विशेषण बदलता है, विशेष्य नहीं बदलता। इसी प्रकार से मैं मर रहा हूँ, मैं वही, मैंने जन्म लिया वही, मैं मर रहा हूँ। तो जन्म लेना और मरना, जन्म लेने से मरना जो बदल गया। फिर मैं मर गया, मैं मर गया, मैं है लेकिन मर गया। तो मरने वाला कौन है फिर? मैं तो है ही है, मैं तो है ने। जन्म के समय मैं था, मरते समय भी मैं है और मरने के बाद भी मैं है। तो मैं तो रहा, लेकिन मरा कौन? मैं मर गया से मतलब क्या समझे कि शरीर मरा, आत्मा। उसी प्रकार से हम स्वप्न में देखते अपने आप को कि मैं सुषुप्ति में सोया, बड़ा गाढ़ निद्रा में आनंद आया, आपको कुछ पता नहीं उस समय। लेकिन जागने पर आपको अनुभव होता है कि मैं सुख से सोया, मेरे को बड़ी अच्छी नींद आई। तो वहाँ अनुभव करने वाला केवल और केवल मैं था और कोई नहीं था, अज्ञान भी नहीं था। आत्मा ने अनुभव किया और जागने पर उसने कहा कि मैंने बड़े सुख से आनंद से सोया। आपने स्वप्न देखा, आज मैंने ऐसा भयंकर स्वप्न देखा, या आज मैंने बड़ा सुंदर स्वप्न देखा, तो आप स्वप्न में आ गए, सुषुप्ति से स्वप्न में आए, अवस्था आपकी बदल गई, लेकिन मैं मेरा। फिर आप जागृत में आए, आप जागृत में आए तो सुषुप्ति को छोड़ा, स्वप्न को छोड़ा, आप जागृत में आए, लेकिन तीनों अवस्था बदल गई, लेकिन मैं नहीं बदला। तब क्या समझेंगे आप? न बदलने वाली वस्तु मैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक विषय और है कि एक ये भी मान्यता है कि नाम रूपात्मक संपूर्ण प्रपंच मिथ्या है। तो मैं भी एक नाम है, मैं अपने आत्मा को अस्तित्व का भान करवाता है, मैं वैसे वास्तव में वो है नहीं, उसके साथ जुड़ता नहीं, समझे? मैं वास्तव में उसके साथ जुड़ता नहीं, लेकिन मैं जो है अपने आप के अस्तित्व का बोध कराता है। मैं हूँ क्या है? हूँ क्या है? आप व्याकरण में क्या कहते हो? क्रिया। मैं अहम अस्मि किससे बना? क्रिया ही होती है। किस धातु से बना? अस्मि किस धातु से बना? अस धातु से। अस धातु किस अर्थ में आती है? अस्तित्व में, सत्ता अर्थ में है। अर्थ अस धातु सत्ता अर्थ में, भू धातु सत्ता अर्थ में, तो मात्र सत्ता है। मैं का अर्थ मैं हूँ, अहम अस्मि का अर्थ मात्र सत्ता, सत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं। अब उस सत्ता को किसी भी रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उसको अंतःकरण के अहम से हम इसको जोड़ कर तो अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि अहम आत्मा के अत्यंत निकट है ना। इसलिए समझो कि वहाँ तादात्म्य संबंध हो करके वहाँ अहम शब्द का प्रयोग होता है, मैं शब्द का प्रयोग होता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है जो। तो इसी प्रकार से ये जो अपरिवर्तनशील जो है आत्मा, वो हमारा लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य को समझने के लिए ये सत्य है, इस सत्य को जोड़ने का नाम सत्संग है। इस जो सत्य है, सत्ता है, उसके साथ अपने अंतःकरण को जोड़ने, कौन जुड़ेगा? मैं। कौन जुड़ेगा? जोड़ने वाला कौन है? उस सत्ता के साथ जुड़ने वाला कौन है? केवल और केवल अंतःकरण है। लेकिन अंतःकरण जब उस सत्ता के साथ जुड़ता है तो वहाँ जुड़ते उसका लय हो जाता है। अंतःकरण जो है इसके अंदर लीन हो जाता है, इसके अंदर एक प्रकार से तादात्म्य हो जाता है, उसके अंदर एक एकम्य हो जाता है, तो फिर उसकी सत्ता नहीं रहती। किसकी? जो अनित्य अंतःकरण है उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है,
और एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, इस प्रकार की भावना वहाँ पर वैसे बनती है। तो कहने का तात्पर्य कि यदि हमें शांति चाहिए व्यवहारिक जगत के अंदर और आध्यात्मिक जगत के अंदर सत्य में अपने आप को एक प्रकार स्थापित करना है, तो सत्संग की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रश्न अब ये है कि हम लोग जिसको अत्यधिक महत्व देते हैं, जिसको हम अत्यधिक महत्व देते हैं, उसकी हम उपेक्षा करते हैं, और वास्तव में जिसकी कोई ज़्यादा महत्व नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं, उसको हम बिल्कुल समझो उसके साथ चिपटते हैं। क्या है वो? भौतिक जगत जो है उसका अस्तित्व नहीं है। शास्त्रकार भी कहते हैं, अनुभव भी कहता है, और अपने सबका अनुभव भी कहता है। आप सब लोग कभी न कभी किसी न किसी अवस्था में जाकर महसूस करेंगे कि संसार कोई सार नहीं। अच्छा, अभी नहीं, कब करेंगे? जब 60-70 अवस्था वर्ष बदलेगी होंगे तो आपको महसूस होगा कि संसार का कोई अस्तित्व नहीं, कोई मतलब संसार सुख का कारण नहीं। अधिकांश लोग पूछते हैं, महाराज कब 60-70 वर्ष के बाद? संसार तो कुछ नहीं। लेकिन अभी आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियां सशक्त है, आपका मन क्रियाशील है, आपकी उम्मीदें आशाएं बहुत है, और आपको लगता है क्योंकि अभी वो संस्कार नहीं है आत्मा के अस्तित्व का और जगत के मिथ्यात्व का संस्कार नहीं, इस कारण से इसको। लेकिन वास्तव में जो है ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कब पता चलता है? जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं। लक्ष्य नहीं होता, जब लक्ष्य नहीं होता। लेकिन स्वामी जी, जब कोई दुख होता है तब भी थोड़ा बहुत आभास होता है। पर देखो, वैराग्य का एकमात्र कारण जो है दुख है। एक श्रीमद् रामचरितमानस में एक चौपाई है, नारी मुई गृह संपत्ति नासी मोड़ मुराए भय सन्यासी। अच्छा, अब नारी मुई अर्थात पत्नी मर गई, इसका मतलब क्या है? दुख हुआ। संपत्ति नासी, संपत्ति नष्ट होगी, क्या अर्थ होगा इसका? दुख है। तो मूल में दुख है। संपत्ति का अभाव, नारी का अभाव, दुख हो गया, और दुख से वो सन्यासी बन गया। लेकिन वैराग्य इसको नहीं कहा।